नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। हाल ही में ध्रुव राठी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डाला गया है, जिसमें उन्होंने मिशन स्वराज की बात की है और ये कहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी 6 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अभी के सिनेरियो में महाराष्ट्र में है, उनमें से जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी मिशन स्वराज को सपोर्ट करेगी, उस पार्टी को वो और उनके सब्सक्राइबर, जो वो खुद बोल रहे थे कि वो 2.5 करोड़ के आसपास है, वो 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर उस पार्टी को वोट करने के लिए जाएंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके की एक अपील की है। और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऑफिशियली ट्विटर पे बस आदित्य ठाकरे जी ने उस मिशन स्वराज को एक्सेप्ट किया हुआ है या फिर उसके ऊपर अपनी हामी भरी हुई है। उसके अलावा जो महाविकास आघाड़ी की और जो बाकी 2 बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी है, उनसे अभी तक एज सच कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं आया हुआ है। खैर, आज हमारा वीडियो का डिस्कशन टॉपिक ये नहीं है कि मिशन स्वराज सही है, गलत है, उसके अंदर जो पॉइंट उन्होंने डाले हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बल्कि आज का मेरा इशू ये है कि उस वीडियो में जो ध्रुव राठी जी ने कहा है कि जो पार्टी इस मिशन स्वराज को सपोर्ट करेगी वो उसको अपने 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर की ताकत देने वाले हैं या फिर वो दबाव बनाएंगे, और अगर वो पार्टी चुन के आएगी, उनकी सरकार चुन के आएगी, तो उनके ऊपर वो ये दबाव बनाएंगे कि ये जो एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव राठी राजनीति के बारे में थोड़े नासमझ हैं। उन्हें पता नहीं है कि राजनीति किस तरह चलती है, और ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो डिक्टेटर और उस वर्ड के इर्द गिर्द जो राजनीति भुनने की कोशिश की थी, उसका हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा कांग्रेस को मिला हो, इंडी अलायंस को मिला हो, और उसका नुकसान शायद से बीजेपी को हुआ हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जितने भी ध्रुव राठी जी के सब्सक्राइबर हैं वो सबके सब जाके उन्होंने बस कांग्रेस को ही वोट किया है। और दोस्तों, ऐसा भी आप खुद ही सोच कर देखिए कि ध्रुव राठी जी के जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनमें से कितने लोग महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड वोटर्स हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी तो भी ठीक है, हम मान सकते हैं कि उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर, हो सकता है कि अगर इंडिया से ही आते हैं या फिर भारत के ही है, उनको वोटिंग का अधिकार है, तो वो किसी ना किसी स्टेट में तो जाके लोकसभा के लिए चुनाव में वोट डालेंगे। लेकिन जब महाराष्ट्र विधानसभा की बात आएगी तो आपके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर में से कितने सब्सक्राइबर महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे, और ये कांग्रेस भी खुद जानती है। तो जो बात ध्रुव राठी जी छाती पीट पीट कर बताना चाहते हैं, एक तो वो रियलिस्टिक नहीं है, और ऊपर से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस की हेल्प की थी, हो सकता है कि उसके बदले में वो कांग्रेस से कुछ बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो उनको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अब उन्होंने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि कैसे एज ए यूट्यूबर वो बायस्ड नहीं है, और इसीलिए उस वीडियो में भी उन्होंने कहा है कि अभी तक जितने भी मेरी पॉलिटिकल लीनिंग थी, या फिर मतलब जो मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन था, उसको छोड़ दीजिए। आप भी अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन छोड़ दीजिए और आज से मिशन स्वराज को जो सपोर्ट करेगा उसको ही हम वोट डालने जाएंगे, ऐसा निर्धार करिए। लेकिन दोस्तों, ये बात कांग्रेस काफी अच्छे से समझती है, शरद पवार जी भी काफी अच्छे से समझते हैं कि ध्रुव राठी के कहने पर ना ही कोई अपने घर से निकलेगा और ना ही कोई वोट डालने जाएगा। अगर इस तरीके की सिचुएशन रहती थी तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज पागल है जो अपना इतना सारा पैसा, इतना सारा वक्त जाया करती है एक कार्यकर्ता को बनाने के लिए, एक संगठन को बनाने के लिए, एक बूथ मैनेजमेंट लेवल की कार्यकर्ता संगठन बनाने के लिए? तो ध्रुव राठी जी सपने में जीते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो यूट्यूब पे आके कुछ भी बड़बड़ करके जाएंगे तो जनता उसको सुनकर वोट देने जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सुनने वाला एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर वर्ग वही है जो ऑलरेडी लेफ्ट लिबरल है, या फिर वो लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुका हुआ है, जो न्यूट्रल है, या फिर जिनका वोट आप बोल सकते हैं कि जो स्विंग वोटर है, जिनके वोट से सच में एक्चुअल
वोटिंग डे पर या फिर चुनाव के नतीजों पर इम्पैक्ट आने वाला है वो वोटर्स ना ही ध्रुव राठी जी को सुनता है और ना ही ध्रुव राठी जी के बताए हुए बातों के ऊपर वोट डालने जाता है। और ये कांग्रेस को भी पता है, ये शरद पवार जी को भी पता है, इसीलिए उन लोगों ने अभी तक, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं ट्विटर की बात कर रहा हूं या फिर यूट्यूब की बात कर रहा हूं, अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है कि आज भले वो इसको सपोर्ट कर दे, लेकिन अगर कल ये वो नहीं कर पाए जो उस मिशन स्वराज में बताया गया है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी त्रासदी होंगी। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट रहता है वो पूरे लाइफ लॉन्ग रहता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगले आने वाले 10, 15, 20 सालों के बारे में भी सोचना है। उनको कोई बस एक चुनाव के बारे में नहीं सोचना है। वो कोई ध्रुव राठी नहीं है कि जिनको आज का वीडियो आने के बाद खत्म हो गया और 1.5-2 महीने बाद ध्रुव राठी जी खुद भूल जाएंगे कि मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था। इस तरीके के पॉलिटिकल ना ही आइडियोलॉजी चलती है और ना ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है। तो अगर आप सही मायनों में सोचोगे तो कांग्रेस और शरद पवार जी ये दोनों ही इस तरीके की किसी भी कमिटमेंट को करने के लिए अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं और वो ना ही करेंगे। और जहां तक मेरा मानना है तो वो ध्रुव राठी जी को तो सीरियसली भी नहीं लेते होंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, और नहीं भी लेना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि शायद से उनका जो मिशन स्वराज का वीडियो है वो काफ़ी अच्छा होगा, उसमें की डिमांड काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन जिस तरीके से ध्रुव राठी जी उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो इसको समर्थन देगा हम उन्हें वोट डालने चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर कल जाके वो सरकार में आते हैं और अगर उन्होंने वो कमिटमेंट नहीं निभाए मिशन स्वराज वाले, तो आप क्या कर लोगे? क्या आप फिर से वीडियो बनाओगे? तो वीडियो बनाना अलग बात है, राजनीति करना अलग बात है, और राजनीति से जनसेवा करना अलग बात है। तीनों में काफी बड़ा डिफरेंस है और ध्रुव राठी जी को ये समझ में आना चाहिए कि उनका वीडियो बनाने से, सब्सक्राइबर के 2.5 करोड़ नंबर होने से राजनीति में कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों यही मेरा मानना था और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और शरद पवार जी ने ध्रुव राठी जी को उनकी असली औकात बता दी है कि वो एक बस यूट्यूबर है, उनका काम है वीडियो बनाना, वो वीडियो बनाए और शांत रहे। राजनीति करना वो पॉलिटिकल पार्टियों को ना सिखाए तो ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।